हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये टॉप 9 क्वेश्चन होंगे और ये सब क्या होंगे, एसबीआई क्लर्क 2026 को टारगेट करते हुए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्या होंगे, टॉप 9 अरिथमेटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सब क्या होंगे, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो इसको आइए हम ध्यान से एक एक करके समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या इंग्लिश में देख लो, क्या बोल रहा है कि द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द फादर मदर सन डॉटर इन 15 रेशियो कितना है, 12:7:3 5 years ago the ratio the age of the father of the daughter in 10:1 find the average age of the father mother and son together after 7 years। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पिता माता पुत्र और पुत्री के वर्तमान आयु का अनुपात 15:12:7:3 है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु और बेटी की आयु का अनुपात कितना था, 10:1 था। 7 वर्षों के बाद पिता माता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक, क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि पिता माता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको फादर एम से डिनोट कर लेता हूँ, मदर एम से डिनोट कर लेता हूँ, उसके एम से डिनोट कर लेता हूँ, और सन को एस से और पुत्री को डॉटर को क्या है डी से डिनोट कर लेता हूँ। इसका रेशियो कितना है, 15:12:7:3 है। ये क्या है, प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये क्या है, सब क्या है, प्रेजेंट एज है। ठीक, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ। ठीक, कुछ नहीं है, रेशियो है मतलब यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ। ठीक, अब उसके बाद आगे क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु और बेटी के आयु का अनुपात 10:1 था। यहाँ पे कितना था, 10:1 था। 7 वर्ष बाद पिता और माता के पुत्र की औसत एवरेज हमको निकालना है। तो 5 वर्ष पहले बोला है, ठीक, किसका, फादर का। ठीक है, तो 5x 15x है तो -5 कर देंगे क्योंकि 5 वर्ष पहले बोला है। और उसके बाद क्या बोला है कि बेटी के आयु का अनुपात 10:1 है। कितना, 5 वर्ष पहले दोनों का बोला है। तो बेटी सर क्या, डॉटर 3x -5 कर देंगे, इक्वल टू 10/1 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में दिया है तो इसको इक्वल कर लेते हैं। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से 5 से काट दूंगा, 5 या 15, 5 × 5, 5×2 = 10। ठीक है, ऊपर में जो भी कॉमन रहेगा उसको काट देंगे। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x - 1 इक्वल टू 3×2 = 6x - 5×2 = 10। ठीक, 3 को इधर ले आऊँगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 10 को इधर लेना 9 हो जाएगा, 3 × 3 = 9। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ गया। तो अब ये x का वैल्यू 3 आ गया तो प्रेजेंट एज हमको लिख जाएगा। x का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर दूंगा मैं, हर जगह 3 पुट कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे 3 पुट करूंगा x की जगह तो कितना, 15×3 = 45 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करूंगा तो 12×3 = 36, 12×4 = 48। ठीक है, 12×3 = 36 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना होगा, 7×3 = 21, यहाँ पे 3×3 = 9। अब उसके बाद क्या बोल कि 7 वर्ष बाद पिता माता और पुत्र, ठीक है, फादर बोला है, ठीक है, मदर बोला है, और क्या है, सन बोला है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। इसको प्लस कर लूंगा मैं, पिता बोला है, फादर तो 45 + 7 हो जाएगा। ठीक, प्लस कर देंगे, यहाँ पे भी 36 + 7 होगा, 7 वर्ष के बाद बोला है। ठीक, पुत्र का देख लेते हैं, 21 + 7। ठीक, अब अब कितने वेरिएबल है, 3, इसलिए डिवाइड में 3 कर देंगे, क्योंकि एवरेज का फार्मूला ही होता है टोटल सम अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी 3 है क्योंकि 3 लोग हैं। ठीक, सम ऊपर को प्लस कर देंगे। अब इसको मैं जोड़ देता हूँ। ठीक, 7 7 7 या 21 होगा, 21 21 दूनी कितना, 42 होता है, और 42 बस नॉर्मल प्लस किया हूँ। ठीक है, 40 40 80 87 और 36 कितना होगा, 3 हाथ में आएगा, 8 1 9 1 10 11 12। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 आ गया। ठीक, 123 आ गया यहाँ पे, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। नॉर्मल इसको प्लस किया हूँ, ठीक है, जोड़ के देख लेना। 3 3 × 4 = 12, 3 × 3 तो 41 ईयर्स, 41 ईयर्स क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राम मूव्ड फ्रॉम हैदराबाद टू कोचीन एट ए स्पीड ऑफ 75 km/h एंड रीच कोचीन 30 minutes late. If he had increased his speed by 1/3 of his original speed, he would have reached
कोचीन ऑन टाइम, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद एंड कोचीन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हैदराबाद से कोचीन के लिए आगे बढ़ा और 30 मिनट देरी से कोचीन पहुंचा। ठीक है, तो उसको 30 मिनट लेट हो गया। अगर उसने अपनी गति को अपनी मूल गति से 1 तिहाई बढ़ा दिया होता तो वह समय पर कोचीन पहुंच गया होता। फिर हैदराबाद और कोचीन के बीच की दूरी ज्ञात की। इसका क्या है, मैं इजी मेथड बताऊंगा। ठीक है, इसका क्या करूँगा, मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा। एक लॉन्ग मेथड है, उस लॉन्ग मेथड को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो क्या बेसिक लेवल है, तो उसको क्या बना ही लोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको एग्जाम में कैसे बनाना है उसको बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट मेथड। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, राम 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हैदराबाद। ठीक है, ये हैदराबाद है, ये कोचीन है, ये इसका डिस्टेंस है। ठीक है, इसको डी मान के चलता हूँ, हमको डिस्टेंस नहीं पता है यहाँ। ठीक है, डी मान के चलता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया डी है, हैदराबाद से कोचीन की दूरी। ठीक, बढ़ा दिया और 30 मिनट देरी से कोचीन पहुंचा। ठीक है, अगर उसने अपनी गति की मूल गति से 1 तिहाई बढ़ा, मतलब पहले की जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, उसके बाद बढ़कर स्पीड कितना हो गया, 1 तिहाई अधिक हो गया। 1 तिहाई अधिक मतलब क्या है, इससे एक प्लस हो जाएगा, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 को। 1 तिहाई अधिक बोला है इसे। ठीक, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3×5 = 15, 25×4 100 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया उसका, 1 तिहाई स्पीड बढ़ने के बाद हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो पहले का स्पीड है, स्पीड 1 मान लेता हूँ इसको, और दूसरे का स्पीड को क्या है, स्पीड 2 मान लेता हूँ। ठीक, इनका स्पीड पहले 75 था, अब कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, अब इसका रेशियो ले लेते हैं, 25 या 75, 25×100। तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो 3:4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, खुद को स्किप कर लेता हूँ। अब देख लें 3:4 आ गया यहाँ पे। ठीक, ये क्या होगा, स्पीड का रेशियो। तो हमको पता है कि जब भी डिस्टेंस सेम होता है, देखो हैदराबाद से कोचिंग का डिस्टेंस सेम है, स्पीड में बस क्या करें, हम लोग क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा डिस्टेंस सेम है मतलब क्या होगा, जब भी डिस्टेंस सेम होता है स्पीड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। टाइम ज़्यादा होगा मतलब स्पीड, स्पीड ज़्यादा होगा मतलब टाइम ज़्यादा होगा, मतलब स्पीड कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगा मतलब टाइम कम होगा। ठीक, कहीं भी स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक, तो ये क्या है, स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब भी डिस्टेंस सेम होता है जस्ट अपोजिट कर लेंगे, 4:3 कर लेंगे, इसको मैं एक्स मान लूंगा। ठीक, और इसी का डिफरेंस हमको दिया है कि 30 मिनट। ठीक, क्योंकि आगे 30 मिनट देरी से पहुंचता है, इसका डिफरेंस हमारा क्या है, 30 मिनट। क्योंकि देखो स्पीड में बढ़ा हुआ, ठीक है, बढ़ा स्पीड में, पहली स्पीड कितना 75 था, फिर 100 हुआ। ठीक, और 30 मिनट देरी से पहुंचता है, क्योंकि देखो 30 मिनट उसको नहीं लगता, वो टाइम पे पहुंच जाता है। लेकिन जब क्या 75 की स्पीड से जाता है उसको 30 मिनट क्या लगती है, देरी लगती है। मतलब इनका जो गैप है, टाइम का गैप 30 मिनट है। 30 मिनट को क्या है, घंटे में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 60, 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 आवर हो जाएगा। ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है स्पीड का वो किलोमीटर पर आवर में दिया है। ठीक, इसलिए मिनट में था उसको घंटा में चेंज किए। ठीक हो गया, इतना हमको पता चल गया। अब इतना पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x का वैल्यू है, ठीक है, इसका डिफरेंस देख लेंगे, 4x - 3x = 1/2 आवर। तो x का वैल्यू 1/2 आ गया। स्पीड 1 और स्पीड 2, इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो कितना है, तो 3/4 आया था यहाँ। ठीक, और जो टाइम का है ये स्पीड का रेशियो है, और जो टाइम का रेशियो कितना 4:3 हो गया, इसको x माने थे, ये टाइम का रेशियो। ठीक, इसी का डिफरेंस 1/2, तो x का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक, इतना आवर आ गया, ये पता चल गया हमको। ठीक, अब देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। टाइम कितना है, देखो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4 × 1/2, 2×2 = 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो x का वैल्यू पुट कर देंगे S1 में, तो S1 का जो क्या बोलते हैं, जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, S का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, मतलब डायरेक्टली क्या है, 4x है, तो यहाँ पे x की जगह 1/2 पुट किया, तो 2×2 = 4, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, S1 का जो स्पीड है वो 2 आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो डिस्टेंस डी माने थे। ठीक, और स्पीड कितना है, 75 है, और टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा। ठीक, अभी दो निकाले ना यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक, यही पूछा हमको, हैदराबाद से कोचीन के बीच की दूरी कितना है, 150 है।
देखो सेकंड से भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1/2 को 3 पे, तो 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा यहाँ पे पुट कर देंगे तो S2 में, और S2 क्या है, डिस्टेंस अपॉन नीचे में क्या 100 है, यही क्या है 3/2 के बराबर है। ठीक, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सॉल्व कर देंगे तो डी का वैल्यू यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक, तो डिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ मिल्क मैन हैज 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:1। इफ x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ 50 लीटर्स ऑफ वाटर, देन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम 18:11। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे क्या होगा, एक दूध वाले के पास 80 लीटर दूध और मिल्क का मिश्रण कितना रेशियो में है, 3:1 के अनुपात में है। ठीक, यदि x लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता है और 15 लीटर पानी से बदल दिया जाता है उसी को, ठीक, तो परिणामी मिश्रण मिश्रण कितना होता है, 18:11। ठीक है, 18:11 हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करें, देखो यहाँ पे मिल्क ले लूंगा, यहाँ पे वाटर, इसका रेशियो कितना रेशियो दिया, 3:1। यहाँ पे टोटल जो है कितना है, 80। ठीक, तो इसको क्या एक्स मान लूंगा, टोटल प्लस कर दूंगा तो 4x का वैल्यू कितना है, 80 है। 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, एक्स का वैल्यू 20। इस वैल्यू को इन दोनों में पुट कर दूंगा। ठीक, इन दोनों में क्या है, 20 वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे पुट करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 दिया 60, 20 से कम 20 आ गया। ठीक, ये क्या है मिल्क का वैल्यू, ये क्या है वाटर का वैल्यू, इतना है स्टार्टिंग में। अब क्या बोला है कि x लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता है। जब भी क्या करते हैं, एक कंटेनर रहता है, ठीक है, एक कंटेनर में है, यहाँ पे भरा हुआ है, इसमें क्या मिल्क भी है और इसमें वाटर भी है। ठीक, जब भी क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐड करेंगे, ठीक, कुछ भी ऐड करेंगे तो इसका रेशियो उतना ही होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या 80 ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3:1 है। ठीक, ऐड करेंगे तो हमारा रेशियो कितना होगा, 3:1 है। अब यहाँ से हम लोग कुछ निकालेंगे, ठीक, कुछ निकालेंगे यहाँ से, मिश्रण में निकाल रहे हैं। ठीक है, मिल्क एंड वाटर क्या है, दोनों को निकाल रहे हैं, ठीक, मिश्रण में निकाल रहे हैं, तो इसका भी जो रेशियो से निकलेगा वो रेशियो कितना होगा, 3:1 रेशियो से ही निकलेगा। 3:1 रेशियो से ही निकलेगा। मान लेते यहाँ पे 80 ऐड किए। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, 20 निकालता हूँ, तो 20 में कैसे मिल्क एंड वाटर कैसे निकलेगा, सॉरी 3:1 में निकलेगा, मतलब 4, 4 = 20, 4×5 = 20, तो 5 या 15 क्या मिल्क निकलेगा, अब 5 क्या वाटर निकलेगा। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे उसी रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर में ऐड करते हैं। ठीक, ठीक, कंटेनर में ऐड करते हैं, कंटेनर से निकालते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये क्या है, हर क्वेश्चन में काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, बेस्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना अच्छे से। ठीक, अब क्या किया, इतना कर लिया। अब क्या किया, मैं एक्स मिश्रण निकाल रहा हूँ। एक्स मिश्रण जो निकाल रहा हूँ वो 3:1 में ही निकलेगा। ठीक, अब बचा हुआ जो रेशियो है वो भी 3:1 में बचेगा। ठीक, यहाँ पे क्या किया, -x निकाल लिया। ठीक, तो बचा हुआ जो वैल्यू है कंटेनर में वो 3:1 में ही होगा। ठीक, इसको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक, बचा हुआ राशि ध्यान से समझ। ठीक है, इसको क्या है, 3 1 जब क्या -x की बचा हुआ राशि है। ठीक, और उसमें क्या कर रहे हैं, बचा हुआ राशि में 15 लीटर पानी से बदल दिया जाता है। ठीक, इसको निकाल लिया जाता है। अब 15 लीटर पानी से बचा है, मतलब इसको x निकाल चुके, उसके बाद कितना बचा, 3a बचा और 1a बचा। ठीक है, ये क्या मिल्क है, 3a मिल्क है, 1a क्या है, ये वाटर है, ये हमको मान के चल रहा है। उसके बाद क्या 15 लीटर पानी से बदल जाता है, मतलब बस 15 करेंगे, और इसी का रेशियो कितना है, 18:11 है। ठीक, अब सॉल्व कर देंगे, ऊपर से ऊपर काट देंगे, 3 × 18, 6 से प्लस 15 × 90 = 11 है। 6 इधर चला जाएगा तो 5 = 90। ठीक, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, काट देंगे। ठीक है, 18×6 = 90 होता है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 18। ठीक, इसी ए का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, पुट कर देंगे तो यहाँ पे मिल्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, 54, और वाटर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। ये कब है, ये वैल्यू कब है, जब क्या -x निकाले, निकालने के बाद हमारा वैल्यू ये आया। ठीक, पहले हमारा वैल्यू कितना था, 80, उसमें से -x मिक्सचर निकाले, तब हमारा वैल्यू दोनों को पुट कर प्लस कर देंगे। 8 4 12 का 2 हाथ में आए, 5 6 1 7 72 हो गया। ठीक, जब क्या मिक्सचर को निकाले, ये इसको प्लस कर देंगे।
ठीक, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक, और हमको क्या बोला है, x का वैल्यू ही निकालने के लिए बोला है। ठीक, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ये क्या बेस्ट क्वेश्चन है और बेस्ट मेथड भी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट मेथड भी है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन सर्टेन सम एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इज कितना है, 500 when compound annually. Find the interest for the same principal at the rate of 5% per annum for 3 years in the simple interest. हमको क्या करना है, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 500 रुपये है। ठीक है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 500 है। ठीक, जब वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, साधारण ब्याज में 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से समान मूलधन के लिए ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है, देखो एक फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, रूल्स होता है, उसको देख लेना। जब भी क्या दिया रहेगा कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जब इसका डिफरेंस हमको दिया रहेगा, ठीक, कुछ भी है, किसी को देख लेंगे। ठीक, इसका जब भी डिफरेंस दिया रहेगा वो कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, डिफरेंस 500 दिया रहेगा तो हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो प्रिंसिपल इंटू कितना, रेट का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और ये क्या, 500 के बराबर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये क्या फार्मूला, जो डिफरेंस के बराबर हो। ठीक है, प्रिंसिपल रेट का स्क्वायर 100, ये क्या डिफरेंस के बराबर होगा, ये फार्मूला है। ठीक, डिफरेंस क्या, यहाँ 500 दिया है, यहाँ पे 1000 देते तो 1000 लिखते, ये वाला फार्मूला सेम होगा। अब क्या करेंगे, इससे प्रिंसिपल निकल जाएगा क्योंकि रेट हमको 10 दिया हुआ है। ठीक, 10 दाम कितना होता है, 100 होता है। ठीक, यहाँ पे कितना लगा लेंगे, 4 जीरो लगा लेंगे तो 500। ठीक, जीरो से जीरो कट जाएगा तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50,000 हो जाएगा। ठीक, जो प्रिंसिपल का वैल्यू है कितना हो गया, 5। ठीक है, 50,000 हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, इतना होता है, प्रिंसिपल हो गया, रेट होता है इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, 50,000 है। ठीक, रेट कितना है, हमको 5% दिया है। टाइम कितना लगा, 3 साल के लिए, डिवाइड में कितना है, 100। अब कट जाएगा। ठीक, जीरो से जीरो कट गया तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे बोला समान मूलधन पर ब्याज ज्ञात कीजिए, वो भी क्या है, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 या 15, 15 पचे 75, 7,500 आ गया, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या हो रहा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि गीता सोल्ड अ कार and bike a profit of x% x plus 30% respectively, and the ratio of the cost price of the car to the bike is 8:3. Find the approximate value of x if the overall profit of 10 is 40% and the cost of the car is रेस्ट इज कितना हो गया यहाँ पे, 80,000। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है कि गीता ने एक कार और एक बाइक को क्रमशः x%, ठीक है, x प्लस 30% के लाभ पर बेचा और कार के क्रय मूल्य और बाइक का अनुपात कितना है, यहाँ पे 8:3 है। एक्स का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए यदि प्राप्त कुल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 40% है और कार का जो लागत है कितना है, 80,000 रुपये। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो हमको ये दिया हुआ है जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कार का है और बाइक का, इस दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे रेशियो 8:3 दिया है और हमको कार का वैल्यू हमको पता है, लागत मूल्य कितना है, 80,000। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू 8 कितना होगा, 80,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा। 8 एकम 8 होता है। ठीक, इसी 10,000 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 30,000 आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बाइक का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 30,000 है। ठीक, अब हमको क्या बोला है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो कितना है, 40% है, अधिक है। ठीक, अधिक है, 40% अधिक है प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखो कितना है, 1,00,000। ठीक है, 10,000 यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे कार और बाइक का टोटल 8 3 11 होता है, 1,10,000 टोटल कॉस्ट प्राइस है। ठीक,
अब इसमें क्या है, हमको प्रॉफिट कितना होता है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक, क्या होता है, 40/100 करेंगे, 0 से स्टार्ट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ पे प्लस हो रहा है मतलब 60/5। इसी 7/5 को डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी क्या प्रॉफिट निकालना रहता है, हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, उसको प्लस या माइनस करेंगे, अगर ज़्यादा पूछा है तो प्लस करेंगे, कम पूछा है तो माइनस करेंगे, उसको क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई किए, तो हमको डायरेक्टली हमको क्या मिल गया यहाँ पे, इसका हमको टोटल वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गया, कॉस्ट प्राइस इतना रहा, उसमें इतना किए, ठीक। तो हमको यहाँ पे कितना मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया हमको, ठीक है। इतने में क्या हमको इसको बेचे, ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 शून्य 7 शून्य 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 1,54,000 क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। क्योंकि इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस इतना में बेचेंगे तब जाके हमको क्या मिल रहा है, 40% टोटल प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक। इतना सेलिंग प्राइस होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, अलग से लिख लेता हूँ। ये सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 1,00,000 कितना था यार, 54,000, ठीक। इतना था ना, पक्का देख लेते हैं। ठीक है, उतना ही था, 1,00,000 कितना था यहाँ पे, 54,000 था, ठीक। इतना देख, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये सेलिंग प्राइस निकल गया। अब देखो X% और X प्लस 30% का लाभ पर बेचा, ठीक। क्रय मूल्य और बाइक और कार का, ठीक है। देखो इसको ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस है, ठीक। टोटल सेलिंग प्राइस है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कार है 80,000, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसी का देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, ठीक। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, किसका, कार का सेलिंग प्राइस है। वैसे बाइक का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, यहाँ पे बाइक कितना है, कॉस्ट प्राइस 30,000 है, और यहाँ पे कितना होता है, देखो कोई भी एक्स वाला वेरिएबल दिया होगा, उसमें क्या है, प्लस 100 करेंगे, तो यहाँ पे 130 प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, किसका, बाइक का सेलिंग प्राइस। ऐसा इसलिए लिया क्यों, देखो 20% एक्स्ट्रा बोला रहता है कभी भी, देखो 20% ज़्यादा है, ठीक है, पी से क्या है, 20% ज़्यादा है, तो पी इंटू क्या होगा, 120 डिवाइड बाई 100 होता है, और इसे प्लस करते हैं, यहाँ पे 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 करते हैं। वैसे ही मैं यहाँ क्या किया हूँ, 100 प्लस किया हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब क्या करूँगा, देखो कार का सेलिंग प्राइस और बाइक का सेलिंग प्राइस, इन दोनों को प्लस करूँगा तो टोटल सेलिंग प्राइस निकलेगा, तो इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक। टोटल प्लस कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 80,000 लिख लेता हूँ, इंटू 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100 प्लस कर लूँगा, यहाँ पे 30,000 कर लूँगा, 130 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100, यही क्या है, किसके इक्वल हो जाएगा, 1,54,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेलिंग प्राइस को प्लस कर दो, ठीक। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए छोटा छोटा लिखा हूँ, ध्यान में रखना, ठीक। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक जीरो और है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे क्या है, मैं जीरो जीरो कॉमन ले लूंगा, काट दूंगा, एक जीरो का एक जीरो का एक जीरो गया, एक जीरो का एक जीरो एक जीरो, एक जीरो एक जीरो एक जीरो, नीचे से एक एक जीरो काट देंगे, ठीक। जो जो कट रहा है मैं काट दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 को अंदर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 800 प्लस 8x हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक। 10 को एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक। प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 को 13 थी 39, 390 हो गया, प्लस 3x हो गया, इज इक्वल टू 154 हो गया, ठीक है। इतना कर लिया, 10 को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, ठीक। यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। अब क्या, 8 3 कितना होता है, 11 होता है, 11x हो गया, ठीक। यहाँ पे 1540 है, अब इसको प्लस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जीरो हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया, यहाँ 1190 हो गया, तो 11x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 5 आ गया, ठीक। इधर से एक चला गया, 4 में गया 3, ठीक। तो 350,
तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है 350 डिवाइड बाई कितना हो गया 11, और हमको क्या है x का अनुमानित पूछा है, अनुमानित मान पूछा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अनुमानित पूछा मतलब काट लेंगे, 11 तिया 33 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना बचा 2, तो 11 कम 11, ठीक 11 कम 11 तो 9 बचा, तो 11 8 88 पॉइंट में। ठीक, तब 20 बचा, फिर 11 कम 11, तो ये वैल्यू किसके पास है? देखो यहाँ पे ऑप्शन 32 के पास है, तो ऑप्शन 32 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा 32 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा पीयू लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, मैं क्लर्क में लेके आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या है बस प्रैक्टिस से मतलब है। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप विद इन्वेस्ट फॉर एक्स प्लस कितना है 2000 एंड x plus 1000 respectively. After 6 months, she joined. Then with the invest of x plus 5000 at the end of the year. The profit share A and B is 100% and 66.66%. For the profit share of C, respectively, find the investment of C. C का इन्वेस्टमेंट हमको पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए एंड बी क्रमशः x प्लस कितना है 2000 एंड x प्लस 1000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी करते हैं। 6 महीने के बाद सी ने कितना किया, x प्लस कितना है 5000 रुपये के निवेश के साथ उनके साथ जुड़ गए। वर्ष के अंत में ए और बी का लाभ हिस्सा सी के लाभ हिस्से का क्रमशः कितना है 100% और 66.66% है, तो सी का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है कि जो ए है, ठीक है, सी का क्या 100% है, पहले बोला है। उसके बाद क्या बोला, बी क्या है, सी का 66.66% है। क्या ये लाभ का हिस्सा है, प्रॉफिट शेयर करते हैं सी। ठीक, प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो इसको मैं ऐसा टाइप का लिख सकता हूँ। देखो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा, ठीक 100% है, तो 100 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, तो ए रेशियो 1:1 ही होगा इसका। अब इसको देख लेते हैं, 66.66 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है और 6/9 मतलब 3×2 = 6, 3×3 = 9, 2/3 होता है। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/3 होता है, तो इसको b = c = 2/3 ले लेंगे इसको। ठीक, इधर ले लूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, तो b/c का वैल्यू 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे रेशियो b/c का कितना होगा 2/3 होगा यहाँ। ठीक, इतना कर ली। अब क्या करूँगा, मैं इसको एक साथ लिख लूँगा, जो प्रॉफिट का जो है जो रेशियो है एक साथ कितना होगा a/b/c। अब मेरे को क्या b को इक्वल करना है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या करूँगा 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, सॉरी b को इक्वल नहीं करना है मेरे को, c को इक्वल करना है। c को इक्वल करना है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, b का वैल्यू 2 ही रहेगा, c में भी 3 आ जाएगा। ठीक, इतना हमको प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, इतना हम लोग कर लिए क्वेश्चन में देख के। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, क्या बोला है कि ए और बी क्रमशः एक्स प्लस, ठीक है 2000 एंड एक्स प्लस 1000 रुपये के निवेश के साथ शादी में प्रवेश करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको मैं थोड़ा किनारे में थोड़ा छोटे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है a/b/c, यहाँ पे 3/2/3। ठीक, इतना हो गया, इतना हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए ले लूँगा, बी ले लूँगा और सी ले लूँगा। कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो x प्लस कितना हो रहा है 2000, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है ए। ठीक, यहाँ पे x प्लस 1000 कितना कौन बी इन्वेस्ट कर रहा है, और सी क्या है 6 महीने के बाद जोड़ता है, 6 महीने के बाद जोड़ता है x प्लस 5, और यहाँ पे क्या बोला निवेश के साथ उसके साथ जुड़ गया, वर्ष के अंत में बोला है मतलब 1 साल के लिए कर रहे हैं, तो टाइम 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी टाइम 12 हो जाएगा, यहाँ पे टाइम 6 होगा। क्यों, क्योंकि 6 महीने के बाद सी ज्वाइन कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कभी भी प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है x प्लस 2000, टाइम कितना है 12। ठीक, तो ऐसा ही मल्टीप्लाई किया, हर चीज़ क्या है मैं बारीक बारीक से बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। इसको काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इतना कर ले।
अब इसी का जो प्रॉफिट है वो 3:2:3 है। प्रॉफिट कैसे है? इन्वेस्टमेंट इंटू टेक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए और मैं क्या करता हूँ, बी वाले वैल्यू को ले लेता हूँ। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो सी का इन्वेस्टमेंट भी निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है, देखो एक्स प्लस 2000 है, ठीक, इंटू 2 है, ठीक। उसका बी का ले लेता हूँ, एक्स प्लस कितना है, 1000 है, ठीक, इंटू 2 है यहाँ पे भी, इज इक्वल टू दोनों का रेशियो ले लूंगा तो 3:2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर लूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो 2x प्लस कितना होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से मिटा लेता हूँ मैं ऊपर वाला वैल्यू को। यहाँ पे क्या है, थोड़ा छोटा सा लिख के मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, यहाँ पे 4000 हो जाएगा, 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक, इक्वल कर लूंगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3000 हो जाएगा, ठीक। अब 2x को इधर ले जाऊंगा, x 3000 को इधर ले आऊंगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000, ठीक, x का वैल्यू 1000। हमको क्या बोला है कि c का निवेश पूछा है, तो c का निवेश क्या है, देखो x प्लस 5000 है, ठीक, c का निवेश। तो x की जगह क्या करूंगा, मैं 1000 पुट कर दूंगा, x की जगह क्या करूंगा, मैं 1000 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे c का जो इन्वेस्टमेंट है वो x प्लस कितना है, 5000 है, तो x की जगह 1000 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा सी का इन्वेस्ट, ठीक। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक। इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है, ये किसका है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 80 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, कितना, 14 डेज, वर्किंग 6 आवर पर डे। इफ द 16 मैन left the work, then how many more hours per day are required for the remaining men to complete the same work in 7 days? यहाँ क्या बोलते हैं, 80 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 16 पुरुषों ने काम छोड़ दिया है तो शेष पुरुषों को उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता, कितने घंटे और मोर बोला है ना, और कितने घंटे और की आवश्यकता होगी, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ लेना, ठीक, ये क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गया, और जोड़ लेना। चलो अब देखते हैं, 80 पुरुष है, 80 मेल है, ठीक है, प्रतिदिन कितने 6 घंटे काम करते हैं 14 दिनों तक, ये है टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क इसको तो इफिशियंसी इंटू डे होता है, यहाँ टाइम होता है, ठीक। तो डे टाइम क्या है, देखो पर डे में भी आ रहा है और 16 घंटा भी आ रहा है, तो उसी टाइम में गिनाएगा, डे और टाइम दोनों में गिनाएगा, ठीक। ये टोटल वर्क हो गया। अब उसके बाद क्या है, 16 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, मतलब 80 थे, अब 16 ने छोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना बचे, 64 बचे, तो 64 मैन काम करेंगे, ठीक, कितने, 7 दिन तक। हमको टाइम पूछा है, कितने घंटे लेंगे, टाइम पूछा है, इसको एक्स मान लूंगा, ठीक, कितना टाइम लग रहा है उसको एक्स मान के चल रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लूंगा, जो जो कटेगा काट लेते हैं, ठीक, एम से एम कट गया, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 15। उसको क्या है, 15 दिन लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शेष उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितना और घंटे लगेंगे। पहले कितना 6 घंटे लगते थे, ठीक, पहले कितना करते हैं, 80 पुरुष काम करते थे 6 घंटे लगते थे। लेकिन जब क्या हो गए, 64 मैन हो गए, मतलब कि कितना, 16 चले गए, उसके बाद हमको एक्स्ट्रा कितना घंटा लगेगा, 15 माइनस 6 करेंगे, 9 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा हमको, ठीक, 9 घंटा क्या पहले से एक्स्ट्रा लगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन में घुमाता है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देख लेते हैं, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है कि द बोट टेक्स 8 आवर ट्रेवल 160 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम एंड टेक 14 आवर्स टू ट्रेवल टू 10 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर इज इंक्रीज 20%, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 168 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नाव को धारा के साथ 160 किलोमीटर की यात्रा करने में 8 घंटे लगते हैं और धारा के विपरीत 210 किलोमीटर की यात्रा करने में 14 घंटे लगते हैं। यदि स्थिर पानी में नाव की गति में 20% की वृद्धि होती है
तो स्थिर पानी में 168 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे देखो, यहाँ पे सबसे पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे। ठीक, 160 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 8 घंटा लगता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 160 क्या होगा, डिस्टेंस होगा, टाइम कितना 8। तो यहाँ पे कितना 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गया। अब ये डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, इसका बोट एंड स्ट्रीम का क्या है, रिसेंटली मैं बेसिक क्लास लेके आया था। ठीक है, उसको जाके देख लीजिए जिनको क्या है बेसिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये लेके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एसबीआई क्लर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं धारा के विपरीत 210 किलोमीटर की यात्रा करने में 14 घंटे लगते हैं। मतलब अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, 210 किलोमीटर की यात्रा कितने में कर रहा है, 14 घंटे में। सॉरी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर। अब जो बोट का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, स्थिर पानी में नाव की गति 20% की वृद्धि होती है। तो बोट का जो फार्मूला क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है बोट का फार्मूला। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या 20 है, यहाँ पे 15 है, डिवाइड बाई 2 है। तो 35 डिवाइड बाई 2 काट देंगे, 2 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, 17.5 आ गया यहाँ पे। ठीक, ये क्या है, बोट का आ गया। अब क्या कर रहे हैं, बोट की स्पीड में 20% हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। बोट की स्पीड में क्या कर रहे हैं, 20% इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बोट का जो स्पीड है 17.5 है, उसमें 20% इंक्रीज कर रहे हैं। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होता है, 1/5 होता है। इंक्रीज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसे 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। कभी भी क्या होता है, जिससे बढ़ाते हैं जिससे कम करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को निकालते हैं, उसमें प्लस या माइनस करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ईजी है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, नीचे 10 ले आऊँगा, 6/5। ठीक, 25 से काटेंगे, 25 25 25 7 175, 25 दूनी 50। ठीक है, 2 तिया 6, 7 तिया 21। तो जो बोट का जो स्पीड है वो कितना है, 21 क्या है, किलोमीटर पर आवर है। ठीक, स्थिर वाटर। ठीक है, स्थिर पानी में बोलेगा तो हमको बोट का स्पीड निकालना रहता है। ठीक, अब उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या बोले उसको देख लेते हैं। इतना तो हम निकाल लिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देख लेता हूँ। यहाँ ऊपर में लिख लेता हूँ अच्छे से, बोट का जो स्पीड है वो कितना है, 21 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद क्या बोला कि इसी पानी में 160 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय। टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 168 किलोमीटर। स्पीड कितना है, बोट का बोला है क्योंकि स्थिर पानी में बोला है, तो 21 हो जाएगा। 21 8 कितना, 668 होता है। तो 8 आवर क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यही क्लास को क्या है यही एंड करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, इससे भी रिलेटेड और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद मैं बताऊँगा शेड्यूल की नेक्स्ट आने वाले दिन में कौन कौन सा क्लास लेके आऊँगा। तो देख लेते हैं 9, क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है कि अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम इन रेंट, आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड 50% of food, 25% of transportation, and 5% of business. He saved the remaining amount, which if the rest 2200, find the amount spent of transportation. ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर खर्च करता है। शेष आय में से उसने भोजन पर 15%, परिवहन पर 25% और व्यवसाय पर 5% खर्च करता है। उसने शेष राशि कितना राशि बचाई, 2200 रुपये बचाए। परिवहन पर खर्च की राशि देखो, सबसे पहले मैं टोटल अपने आप में उसको क्या मान लेता हूँ, 100% मान लेता हूँ, मतलब 100x मान लेता हूँ। ठीक, कोई भी अपने आप में 100% होता है। ठीक, उसको मान लेता हूँ। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष, पहले क्या 20% क्या किराए पर खर्च करता है, तो 100x का 20% कितना होगा, 20/100 से 100 कट जाएगा, 20x होगा। तो 20x क्या है, वो क्या करता है, भोजन पे खर्च करता है। ठीक, सॉरी, किराए पे खर्च करता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करता है, जितना भी शेष बचता है, देखो 20x खर्चा कर दिया 100x में, तो 80x बचा।
उसमें से क्या करता है, भोजन पर 15% खर्च करता है। ठीक, 5 या 15, 5 दूनी 2, 4 या 12, मतलब 12x क्या करता है वो, भोजन पे खर्च करता है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोलता है कि 25% क्या है वो परिवहन पे, 80x में से ही 25% क्या है परिवहन पे, 25 × 4 = 4, तो यहाँ पे भी 20x क्या होगा वो परिवहन पे खर्च करेगा। इस चीज को ध्यान रखें। अब उसके बाद क्या बोलता है, व्यवसाय पर 5%, 5 8 × 5 = 40, मतलब 4x क्या करता है वो व्यवसाय पर खर्च करता है। ठीक है, व्यवसाय पर खर्च करता है। अब बचाता कितना है, 2200। तो कितना बचा देखो, 20 20 40 50 56, 56x हो गया, टोटल 100x है। तो कितना बचेगा इसमें से, 44x बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे 44x बचा, और इसी का वैल्यू कितना है, 2200 है। कितना बचा रहा है राशि, 2200 रुपये बचा रहे हैं। ठीक, तो 2200 हो गया। तो काट देंगे, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 2 कम तो 2 पंचे 10, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या बोला है क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परिवहन पर खर्च की गई राशि। तो परिवहन पर देखो 20x खर्च कर रहे हैं, परिवहन पर क्या है 20x खर्च कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 50 पुट कर देंगे तो 20 × 50 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 क्या कर रहा है वो परिवहन पे खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, ठीक है। तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है, आज क्या किया था मैं, टॉप अरिथमेटिक के क्वेश्चन लेके आया था एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नंबर सीरीज, ये सब कैलकुलेशन वाला टॉपिक पे क्या है मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। ठीक, उसके बाद क्या है मेंस लेवल का भी एक आध दो सेशन में लेके आऊँगा। ठीक, क्या है बीच बीच में क्या हफ्ते में मेंस का भी क्लास हम लोग करते रहेंगे। ठीक, उसके बाद मेंस का भी क्लास लेके आऊँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको क्या है, अगर वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो क्या करना, 2 3 बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, और जितने भी नए स्टूडेंट क्या करना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।